नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। बड़ी खबर आ रही है। एसआईआर की वजह से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इसकी वजह से अब बिहार की जनता चुनाव का बहिष्कार करने जा रही है। मतलब बिहार में अब जनता चुनाव में भाग नहीं लेगी, तो जनता को पता है कि अब दलित वंचित पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है, उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। इसलिए वोट में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। होगा वही जो नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे, होगा वही जो केंद्र सरकार चाहेगी। जनता के चाहने से कोई निर्णय नहीं आने वाला है। मतलब साफ है कि चुनाव आयोग इस समय मोदी आयोग बना है। चुनाव आयोग वही करेगा जो नरेंद्र मोदी सरकार कहेगी। आपको पता होगा कि बिहार में 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। 65 लाख वोटर। अब सोचिए, 65 लाख वोटरों को चुनाव आयोग ने अवैध करार दिया है। कहा कि 65 लाख जो वोटर हैं वो अवैध हैं, वो वोट डालने काबिल नहीं है। इनमें कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग विदेश चले गए हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात में हम मानते हैं कि 65 लाख वोटर अवैध हैं, लेकिन साहब अभी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 65 लाख वोटरों ने वोट डाला। उन वोटरों की वजह से भाजपा की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी पीएम बने। अगर वो 65 लाख वोटर अवैध हैं तो बिहार का चुनाव, लोकसभा का चुनाव दोबारा कराया जाना चाहिए। 65 लाख अगर वोटर अवैध हैं तो मोदी की कुर्सी हिलनी चाहिए, सत्ता जानी चाहिए। अगर 65 लाख वोटर अवैध हैं तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहिए। पहले, सबसे पहले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, उसके बाद लोकसभा का चुनाव होना चाहिए और मुख्यमंत्री चुनाव होना चाहिए। साथियों, बहुत बड़ी बात यह है कि एसआईआर की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो विपक्ष के नेताओं को हो रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है, आरोप है कि विपक्ष नेताओं के वो जो वोटर काटे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के वोटर काटे जा रहे हैं। और बड़ी चौंकाने वाली बात है कि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार तो लगाई, कहा कि अगर आपके काम में जरा सा भी हमको दिक्कत दिखी, गलत दिखा, तो हम इस पर बहुत बड़ा विचार करेंगे, बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब आपको मान्य करना होगा। इसके बाद चुनाव आयोग कहता है कि जज साहब, ये जो दस्तावेज आपने बताए, ये दस्तावेज फर्जी बन सकते हैं, जाली बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में जाली तो कुछ भी बन सकता है। इस देश में जाली मार्कशीट बन जाती है, इस देश में क्या जाली पासपोर्ट नहीं बन सकता है? आपने पासपोर्ट को मान्य कहा है, तो क्या पासपोर्ट जाली नहीं बन सकता है? आखिर बनाता कौन है इस देश में? अगर कोई भी दस्तावेज बन रहा है, डॉक्यूमेंट बन रहा है, तो बना कौन रहा है? बना तो केंद्र सरकार रही है ना। तो अगर जाली आधार कार्ड बन सकता है तो जाली पासपोर्ट भी बन सकता है। इसलिए आपको आधार कार्ड और राशन कार्ड पर विचार करना होगा। ऐसा नहीं कि जिसके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दीजिए। ये अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एक और बड़ा खेल खेला जा रहा है, और ये खेल बड़ा खराब है, बड़ा खतरनाक खेल है। और इस खेल की वजह से लाखों लोग जो है अब वोट नहीं डाल पाएंगे। लाखों लोग अब वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। बताएं क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में जिंदा लोगों के नाम काट दिए गए हैं, उनको मृत घोषित कर दिया गया है। जिंदा लोगों को कहा गया मृत हो गए। अब ऐसे में जब बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वकील साहब से कि हम मुझे सिर्फ 11 नाम ऐसा लाकर दीजिए जो जिंदा हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। फिर हम एक्शन लेंगे, फिर हम चुनाव आयोग पर ऐसा एक्शन लेंगे, चुनाव आयोग की ईंट शींट बच जाएगी। साथियों, खबर ये भी आ रही है कि बिहार में इस समय कुत्ता बिल्ली के नाम पर, ट्रैक्टर टाली के नाम पर, मोबाइल बाइक के नाम पर आवास प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। साथियों, कौन बना रहा है? अगर ये आवास प्रमाण पत्र बनाए जा रहे, कौन बना रहा है? सरकारी तंत्र ही तो बना रहा है। सरकारी तंत्र पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? सरकारी तंत्र को पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? सरकारी तंत्र किसके हाथ में है? सरकारी तंत्र नीतीश कुमार के हाथ में है। सरकारी तंत्र जो है मोदी के हाथ में है। आप अपने तंत्र पर रोक लगाइए और फिर आप दोष देते हैं जनता का। जनता सही है, बस कहीं न कहीं इस देश की सरकार और चुनाव आयोग, सरकारी मशीनरियाँ कहीं न कहीं अपने मुद्दे से, अपने कर्तव्य से भटक गई हैं। उन्हें राइट टाइम होना बहुत ज़रूरी है, और राइट टाइम सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता ही कर सकती है। चुनाव आयोग का बहिष्कार करना, समझ लीजिए कि बिहार में चुनाव आयोग की ईंट शींट बच जाएगी, मोदी सरकार की खटिया खड़ी हो जाएगी, नीतीश कुमार की हालत ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, मैं चाहता हूँ अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।